1857 का विद्रोह का चैप्टर स्टार्ट होगा। ज्ञान बिंदु सर, ये वीडियो श्रेय रोशन सर को जाता है। 1857 के विद्रोह, ये रिवीजन क्लास है। इसमें जो सर पढ़ाए हैं टोटल नोट्स का रिवीजन है इसी में। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह, इसमें क्या हुआ था? इस विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पमस्टन और डिजरायली था विरोधी दल का नेता। इस विद्रोह 1857 विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन बाद में कैंपबेल को नियुक्त किया गया। इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। 1857 विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल था, चपाती और लोटस। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। इसकी प्राकृतिक देखते हैं और इसकी स्वरूप देखते हैं। चलिए, बोल रहा 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वानों की अलग राय है तो वही ब्रिटिश विद्वानों की अलग राय है। मतलब भारतीय विद्वान थे उनको अलग कहना और ब्रिटिश के जो विद्वान थे उनको अलग कहना है। प्रमुख भारतीय विद्वान के राय निम्न है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला का देखते हैं। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। जो 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए, इन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की। 1857 नामक पुस्तक की रचना की। इसका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। एस.आर. सेन का कहना था कि 1857 का विद्रोह जो हुआ जो धर्म को लेकर शुरू हुआ, बट इसका अंत हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर। बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर कहा था 1857 ईस्वी का विद्रोह ने बी.डी. सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा, आर.सी. मजूमदार ने 1857 विद्रोह को न राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन बताया। रामविलास शर्मा को मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज विद्वान का मत। डिजरायली का यह मानना था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स का यह मानना था कि सभ्यता और बार्बरता के बीच युद्ध था। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू. टेलर का यह मानना था कि यह हिंदू मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। एलियार रिज का मानना था कि यह धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध का युद्ध था। जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। जॉन सीले, मार्लेसन और ट्रेवेलियन
उपयुक्त लिखे विवरण का स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह की क्रांति का कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन की स्थापना किया। कारण क्या है? कॉज, तत्कालिक कारण। इसमें तत्कालिक कारण ये है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल की शामिल किया जाना। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर 1856 में शामिल किया गया था। एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अंबाला और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों को धर्म नष्ट करके उसे ईसाई बनाना चाहता था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर 34वें NI के सिपाही थे। जनरल हयूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल हयूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को जनरल हयूरसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी मंगल पांडे ने, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। नोट: मंगल पांडे 1857 ईस्वी के एक ऐसा नेता थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गया। इसका राजनीतिक कारण क्या है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू कराना। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू करवाना। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आक्रामक नीति। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लाया गया फॉरवर्ड पॉलिसी। ये देखिए, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू करना, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आक्रामक नीति, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि और लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा फॉरवर्ड पॉलिसी। इसको आगे देखते हैं। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया राज्य में राज हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। आर्थिक कारण क्या था? इसमें आगे देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रैयतवाड़ी प्रथा या महलवाड़ी प्रथा की अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीय का आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। सैन्य कारण ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपियन दोनों मूल के लोग रहा करते थे। सैन्य कारण क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी ब्रिटिश सेना में। भारतीय सेना पर यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था, या मतलब भारतीय 5 था और यूरोपीय सेना 1 था, यानी 5:1 था।
लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था, मतलब छोटा पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों को ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण, इसका धार्मिक और सामाजिक कारण क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना, लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, लॉर्ड डलहौजी 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थानों पर रहेंगे। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना, 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना। विस्तार और नेतृत्व 1857 के विद्रोह के मध्य भारत 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था। लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। दक्षिणी भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। NI मतलब नेटिव इन्फैंट्री, 34वां नेटिव इन्फैंट्री मंगल पांडे वो था जो 1857 ईस्वी की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत 20 में 20th NI नेटिव इन्फैंट्री पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बे ऑफ आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया। दिल्ली में 1857 का विद्रोह 12 मई 1857 से हुई है। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। वही सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने किया। दिल्ली के क्षेत्रों में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हेडसन जैसे अधिकारियों ने भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब और दिल्ली में थे। इन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा और विद्रोह को दबाते हुए निकलसन द्वारा मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने विद्रोह को दबाया था। निकलसन द्वारा 1857 के विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया और हडसन ने 1857 में विद्रोह को दबा दिया। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्रों में दबाया गया था। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। आगे देखते हैं। जिन्नत महल सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया। किसको गिरफ्तार किया गया? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया, जहां रहते हुए उनकी निधन 1862 में हो गई। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। जिन्नत महल की सूचना पर जो जिन्नत महल थी, जो सूचना
दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून जेल भेज दिया गया, जहां से उनकी 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। देखते हैं कानपुर का 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना रहा। कानपुर से विद्रोह की शुरुआत 1857 ईस्वी में हुई मानी जाती है। 1857 का एक प्रमुख विद्रोह केंद्र कानपुर बना रहा, जो जून 1857 से हुई मानी जाती है। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। कानपुर से कौन किया? नाना साहेब ने। नाना साहेब का मूल नाम था ढोधू पंत। अंतिम मराठा पेशवा का निधन होते के बाद दस्तक पुत्र नाना साहेब ने अपनी अंग्रेजी सरकार को पेंशन देना बंद कर दिया। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया पेंशन देना? नाना साहेब के दत्तक पुत्र को। अंग्रेजी सरकार ने। किसने बंद किया? अंग्रेजी सरकार ने। नाना साहेब के निजी सलाहकार आजिम मुल्ला थे। नाना साहेब के निजी सलाहकार तो कौन थे? आजिम मुल्ला थे, जो नाना साहेब को पेंशन के बहाल करवाने के उद्देश्य से लंदन गए। कौन थे? आजिम मुल्ला थे, जो नाना साहेब को पेंशन बहाल करवाने के उद्देश्य से कहाँ गए? लंदन गए। लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। क्या हुआ? नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब 1857 ईस्वी का विद्रोह कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपी ने किया। तात्या टोपी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपी ने किया था। तात्या टोपी का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 का विद्रोह के तात्या टोपी एक ऐसे नेता हुए अपने मित्र को मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए और कानपुर में विद्रोह को दबाने के श्रेय कैंपबेल को जाता है। क्या बोल रहे हैं? 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। किसके धोखाधड़ी के कारण? अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। और 1857 का विद्रोह जो कानपुर में दबाया गया, वो विद्रोह दबाने के कैंपबेल को श्रेय जाता है। कैंपबेल। सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से है। सती चौरा कांड का संबंध कहाँ से है? तो कानपुर से है। कब? 1857 के विद्रोह से। अवध और लखनऊ देखते हैं। इसके बाद फैजाबाद, अयोध्या। अब ज़्यादा नहीं है। अवध। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, उसके पुत्र। यहाँ से विद्रोह अवध से कौन? अवध और लखनऊ, जो लखनऊ अवध बोलता है यूपी को। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल को जाता है। उसके पुत्र बिरजिस कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में बेगम महुपरी के उपनाम से जाना जाता है। मकपरी के नाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्रों में काफ़ी शक्तिशाली रूप में देखने को मिला। इस कारण यह था कि आम जनता ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अवध के क्षेत्रों में भाग लिया। 1857 के विद्रोह अवध के सैनिक से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्रों में हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मारा गया। वही कैंपबेल नामक अंग्रेजी अधिकारी लखनऊ के क्षेत्रों में 1857 ईस्वी को विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह के अंतिम दौर पर बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। अब आगे देखेंगे फैजाबाद अगली वीडियो में।